बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जजेस की लड़ाई या जजेस का फड्डा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी जो हैं वो अपने हुकूक के लिए खत लिख रहे हैं। हुकूमत तिलमिला उठी है इसके ऊपर और छलांग लगा दी है हुकूमत ने इसके अंदर, लेकिन हुकूमत को यह अंदाजा नहीं हो रहा कि अगर इसके अंदर हम छलांग लगाएंगे, जितना इसके अंदर घुसते जाएंगे उतना ही इसके अंदर धंसते जाएंगे। ये रेफरेंस भेजने के हवाले से हुकूमत जो इशारे कर रही है दो जजों के खिलाफ, ये कौन से दो जज हैं जिसके हवाले से बात हुई है और किसने ये बात की है रेफरेंसेस के हवाले से। एक तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं जो लेटर्स लिख रहे हैं, और दूसरे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस जो हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को मुताद्दिद खत लिखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखे हैं और अब हुकूमत जो है इसके ऊपर खुल के सामने आ गई है और कह रही है कि जी दो जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है हर काम के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, खतबाजी कर रहे हैं, काम चलने नहीं दे रहे हैं। मिसकंडक्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया राना सनाउल्लाह साहब ने, जो मशीर हैं वजीर आजम के। उन्होंने ये बात की है एक टेलीविजन चैनल के ऊपर और उनका कहना यह है कि उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे जा सकते हैं। नंबर वन, कि ये हुकूमत को कह कौन रहा है कि जी हालात बड़े ख़राब हो गए हैं अदलिया के, काम हमसे हो नहीं रहा, कि चीफ जस्टिस साहब ने उनको बता दिया, कोई जज ने उनको जाके कहा है उनके कान के अंदर कि जी देखिए हमारा काम नहीं चल रहा है इन जजों के खतूत की वजह से, बल्कि इनका काम तो आसान होता जा रहा है। जुडिशल कमीशन का बायकॉट किया सैयद मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने, और उसके बाद जजिस की तैनाती जो है वो हो गई। तो उनके काम से या उनके खतूत से हुकूमत को सवाल ये पैदा होता है कि कौन बता रहा है राना सनाउल्लाह साहब को। दूसरी बात ये है कि देखिए ये एक ऐसी दलदल है कि जिसके अंदर आप जितने हाथ पांव मारेंगे आप उतने ही धंसते जाएंगे। मैं इसकी आपको मिसालें दे के वजाहत कर सकता हूं। और अगर तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी किस्म की फिजा बने इन जजेस के खिलाफ, तो वो नहीं होगा। और अगर हुकूमत ने रेफरेंस भेज दिया फिर तो आप समझें कि आप अपने पांव के ऊपर हुकूमत ने कुल्हाड़ी चला ली, टांग ही उतार लेंगे अपनी। वजह क्या है उसकी, मैं अब आपको वजह बताता हूं। देखिए अदलिया के अंदर सबसे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की आपके पास मिसाल मौजूद है, जनरल परवेज मुशर्रफ को ना की थी और वकला जो थे उनके पीछे आ गए थे। दूसरी मिसाल ले लें, दूसरी मिसाल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की, और ये बड़ी रेलेवेंट मिसाल है क्योंकि इसके अंदर इमरान खान साहब ने रेफरेंस भेजा था और पछताए इमरान खान साहब बहुत ज्यादा। किसके कहने के ऊपर भेजा? फैज हमीद साहब के कहने के ऊपर भेजा, जल बाजवा साहब के कहने के ऊपर भेजा, क्योंकि उन्होंने जजमेंट्स दी हुई थी एजेंसीज के खिलाफ कि ये एजेंसीज जो हैं क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। वो फैजाबाद धरने वाली बड़ी मशहूर जजमेंट थी काजी फायज ईसा साहब की, जिसमें एजेंसीज का रोल आया था और जिसमें एक वो ब्रिगेडियर साहब, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, पैसे दे रहे थे, उसकी पादाश में इमरान खान साहब से रेफरेंस भिजवाया गया था, जिसको इमरान खान साहब अब भी कोस रहे होंगे कि मुझसे ये क्या काम करवाया था। तो अगर हुकूमत को शौक है कि वो इस दलदल के अंदर धंस जाए तो वो बिल्कुल आ सकते हैं इसके अंदर। तीसरी बात यह है कि अगर हुकूमत ने इस किस्म का रेफरेंस दायर किया और उस रेफरेंस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो जाता है, रेफरेंस जो है हुकूमत जो भिजवाती है और उसके अंदर ये समात होती है, तो दो ऑप्शंस हो सकती हैं। एक कि ये कि जजेस जो है उनको निकाल दिया जाए, दूसरा ये है कि वो जजेस जो है उनको कह दिया जाए कि ये रेफरेंस आपका नहीं बनता। चीफ जस्टिस साहब और दीगर सीनियर जजेस जो होते हैं वो उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, तो वो कह दें कि ये रेफरेंस नहीं बनता। तो उस सूरत में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है हुकूमत के साथ और खामखा की एक मुखासमत पैदा करने जा रहे हैं, ना सिर्फ अदलिया के अंदर बल्कि लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर, जिन्होंने अभी एहतजाज किया। और पहले जो वकला एहतजाज कर रहे हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उनका एहतजाज है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अदलिया के अंदर डिविजन्स हो गई हैं। आपने कुछ जजों को बहुत आईनी स्टेटस दे दिया है, कुछ जज जो है उनको कहते हैं कि आप मर्डर की अपीलें सुन लें, आप टैक्स के मैटर सुन लें। आइन की तशरीह की तरफ नहीं जाना। उन जजों को आइन की तशरीह आती नहीं है, या जब उन जजों की आइन की तशरीह जो है वो हुकूमत को पसंद नहीं आती, हुकूमत कांपना शुरू कर देती है। तो जो इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि रेफरेंस भेजे जा सकते हैं उनके, अगर वो भेज देंगे तो वो जो वकला तहरीक है उसमें मैं आपको बता दूं और तेजी आएगी। और अगर कोई इक्कदा जज बाहर आ गया छोड़ के अपनी नौकरी,
तो फिर ये हुकूमत को लग पता जाएगा कि इनके साथ होता क्या है। तो ये गलती अगर करने जा रहे हैं तो वो तहरीक के लिए बड़ा जबरदस्त एक एहतमाम कर देंगे। चौथी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो आज गुफ्तगू हुई है, फैसल चौधरी साहब गए थे उनसे मुलाकात करने जेल के अंदर, और उसके अंदर एक बात जो उन्होंने आके बाहर बताई है वो ये बताई है कि इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि वकला तहरीक के अंदर आप अपना हिस्सा डालें। अच्छा, अब ये वकला तहरीक जो पहले अभी जो हुआ है 10 तारीख को एहतजाज हुआ है जिसके अंदर वकला मौजूद थे, तो वकला डिवाइडेड नजर आए। वकला के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा आपको उस तरह नजर नहीं आया। लतीफ खोसा साहब हैं, वकला से उनका ताल्लुक है, पीटीआई के मेंबर है, वो भी मौजूद नहीं थे। हामिद खान साहब हैं, हामिद खान साहब भी इसके अंदर मौजूद नहीं थे। एतजाज और दूसरे जो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले वकला है वो नहीं थे। तो अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पीटीआई जो है वो इनके साथ शामिल हो रही होगी, और अगर हुकूमत ने ये रेफरेंसेस भिजवा दिए तो फिर सुभान अल्लाह ही हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि जजेस अदलिया के मामलात जो हैं वो जो चल रहे हैं उनके अंदर हुकूमत को जो है वो छलांग लगाने की जरूरत क्या है। आज पार्लियामान के अंदर रूलिंग दे दी है अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर नेशनल असेंबली ने, कि जी वो पार्लियामान के खिलाफ जो है वो ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल नामंजूर नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट अपने कामों की वजह से सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट 26वीं आईनी तरमीम करके सुप्रीम नहीं होती। जिस अरस्तू ने इनको मशवरा दिया है, ये उनसे बाद में पूछेंगे कि भाई ये आपने हमें क्या मशवरा दिया था। मैं ये आपको बात आज बता रहा हूं कि 26वीं आईनी की तरमीम की वजह से जितनी तफरीक और नफाक अदलिया के अंदर पैदा हुआ है बेमिसाल है वो। तो जो ये काम करना चाह रहे हैं मजीद, वो खुद अपने आप को गंदा करना चाह रहे हैं। तो जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की मैं आपको बात बता रहा था, जिसमें आज अयाज सादिक साहब ने अपनी रूलिंग दी है, और उस रूलिंग की वजह यह है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब आज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक केस सुन रहे थे जिसमें 2025 के इम्तिहानात करवाने के लिए कहा जा रहा है, और 2024 के उम्मीदवारान जो हैं वो इस वक्त अदालत के सामने है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है कि जनाब आली हमने 2024 के इम्तिहान दिए हुए, अभी तक हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो उसका रिजल्ट नहीं उनको मिल रहा। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि पता नहीं ये जो दो सतून है, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, ये पता नहीं किधर है। अदलिया का सतून भी हवा में है, लेकिन हम मायूस नहीं है। उसके ऊपर शदीद रद्द अमल किया गया। तो जितना आप इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे उतना आप अपने आप को इसके अंदर उलझाते जाएंगे, क्योंकि जजेस जो हैं वो डिवाइडेड है इस वक्त। और मैं आपको ये बता दूं कि ये खाली 2 जजेस नहीं है, खत लिखने वालों में और जजेस भी शामिल हैं। खत लिखने वालों में अतर मनैला साहब भी शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा था। आयशा मलिक साहिबा भी शामिल हैं खत लिखने वालों के अंदर। ये खतूत जो भेजे जा रहे हैं इंटरनल मामलात जुडिशरी के हैं, जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो रिएक्ट करके अपने साथ ज्यादती कर रही है। तो आप आने वाले दिनों के अंदर ये देखेंगे कि अगर इस किस्म के मामलात मजीद लेकर आए गए मीडिया के ऊपर या अदलिया के अंदर, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। ये हो सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात इसलिए की हो कि पैसिफाई कर दें, डरा दें जजों को कि ओए हम तुम्हारे खिलाफ जो है वो रेफरेंस भी भेज सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि अदलिया जो है वो इस हद तक जाने में जो है वो बहुत सोच विचार करती है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी गया था, और उसकी समाअत जो थी वो भी होती रही थी, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि काजी फाइज ईसा साहब वाला रेफरेंस भी जो था, सुप्रीम कोर्ट ने ही, वो जुरिस्डिक्शन डिफरेंट थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अलहदा थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव कर दिया था और खुद बाहर आ गए थे, तो वो उन्होंने डिस्कार्ड करवा लिया था वहां से। तो ये मुश्किल काम होगा, लेकिन खाम खा की आबैल मुझे बार हुकूमत को पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।